कंपाउंड या क्रिस्टल, साधारण आयनिक यौगिक या क्रिस्टल का संरचना। इधर देखो, हाँ इधर देखो। उसके बाद देखो आयनिक क्रिस्टल जो है वो तुम्हारा 3 टाइप का पढ़ेंगे इसमें। कितना टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक है तुम्हारा AB टाइप, दूसरा है AB2 टाइप और तीसरा है A2 बीटा। AB टाइप में आता है काला रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, खाने वाला जो नमक। पता है कि पता? NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा। दूसरा जो है वो तुम्हारा सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा। तीसरा जो होगा दोस्त जिंक ब्लेंड, हाँ जिंक ब्लेंड जेरेनस टाइप स्ट्रक्चर होगा। ये लड़का समझ में नहीं आ रहा, अरे ना देख छोड़ो दोस्त। AB2 टाइप में जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, दूसरा है रूटाइल टाइप स्ट्रक्चर, तीसरा है SiO2 टाइप, जिसमें से हमको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। समझ आ गया? हम लोग सिलेबस में ये नहीं है। उसके बाद क्या है A2B टाइप। A2B टाइप को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? एंटी फ्लोराइड टाइप। इसको उतारो फटाफट, फटाफट उतारो। यहाँ से इसको उतार तो पहले ये हल्ला नहीं होना चाहिए यार। चलो थोड़ा देर शांत रहो। 1 नंबर हम हेडिंग मारते हैं पहले AB टाइप स्ट्रक्चर में। उतारने ना बाद रुक थोड़ा सा। पहला कौन सा है? AB टाइप। AB टाइप स्ट्रक्चर। AB टाइप स्ट्रक्चर में कौन सा है दोस्त? फर्स्ट नंबर में कौन सा है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट। कॉपी कलम बंद कर यार, तुम लोग लिखने के प्रति जो है ना पूरा पहले इधर देखो। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में इसका मेन फीचर की बात करेंगे। मेन फीचर ऑफ NaCl टाइप स्ट्रक्चर। इसका मेन फीचर क्या है जरा से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर समझेंगे। मान लो कि ये एक यूनिट सेल, ये क्या है? यूनिट सेल है।
जिसमें NaCl स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जिसमें क्या होता है NaCl को यदि तुम ब्रेक करो तो वो तुम्हारा टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। पता है कि नहीं पता है? और तुमको ये यूनिट सेल भी दिख रहा, इस यूनिट सेल में तुमको एक चीज और पता है, इसमें टोटल कितना कॉर्नर होता है? कॉर्नर कितना होता है? एज कितना होता है? एज होता है 12 और फेस कितना होता है? कितना होता है पता है? अब जरा सा देखो, इसमें क्या कहा जाता है कि NaCl में टाइप स्ट्रक्चर में कि यह NaCl FCC अरेंजमेंट में रहता है। किसमें रहता है? जिसमें से Cl माइनस जो है प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे रहता है। कहाँ कहाँ? कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक, क्या इस कॉर्नर पे रहेगा या नहीं रहेगा? Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और कहा प्रत्येक फेस के Cl माइनस Cl माइनस। एक फ्रंट वाला फेस सेंटर होगा और एक बैक वाला फेस सेंटर होगा। ये तो तुम्हारा Cl माइनस है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है Cl माइनस? प्रत्येक फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। और तुमको क्या कह रहा है कि इसमें जो Na प्लस जो है वो तुम्हारा प्रत्येक एज के सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। तुम लोगों को बताए थे ऑक्टाहेड्रल कितना स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी को क्या बोला जाता है? और तुमको हम बताए थे क्यूबिक यूनिट सेल में कहां कहां पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एज सेंटर पे होता है और साथ ही साथ कहां पे होता है? बॉडी सेंटर पे होता है। तो Na प्लस आयन जो है एज सेंटर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट रहता है? बॉडी सेंटर पे रहता है। इधर देखने दो, तो यहाँ पे ये एज सेंटर है, तो यहाँ पे क्या Na प्लस रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी एज सेंटर है, यहाँ पर भी Na प्लस रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब हर एक एज सेंटर के सॉरी हाँ एज सेंटर पे कौन रहेगा? एज सेंटर पे कौन सा वॉइड रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एज सेंटर पे कौन सा वॉइड रहता है? बताए थे FCC में एज सेंटर पे क्या रहता है? क्या इस एज के सेंटर पे रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहाँ पे कौन रहेगा? Na प्लस इस एज के सेंटर पे रहेगा या नहीं रहेगा? Na प्लस इस एज के सेंटर पे रहेगा या नहीं रहेगा? Na प्लस। एक चीज तुमको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, उसको लगा दो। हम ये देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसी खास अवयवी कण को या किसी खास आयन को जितना आयन अपोजिट चार्ज वाला टच करता है वही उसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस प्लस को देखो, इस Na प्लस को कितना Cl माइनस टच करेगा? ना बड़ा जरा सोच के देखिए। Na प्लस को कितना Cl माइनस टच करेगा? सही बात। ये देखो कैसे, ये एज सेंटर वाला तो टच करेगा, सॉरी ये कॉर्नर वाला टच करेगा, ये भी कॉर्नर वाला टच करेगा। उसके बाद क्या ये फेस वाला टच करेगा या नहीं करेगा? फेस वाला भी टच करेगा। ये फेस वाला करेगा या नहीं करेगा? ये फेस वाला भी करेगा। कितना टोटल हो गया? निगेटिव 4। और इसी के तरह से एक यूनिट सेल ऐसा यदि होता इसके सामने में, क्या बात समझ में आ रहा है? यदि इस तरीका से तुम्हारा रहता, क्या इस यूनिट सेल का क्या यहाँ पर फेस सेंटर पे Cl माइनस रहता या नहीं रहता? Cl माइनस रहता। बस समझ में आ रहा है? तब देखो कितना इसको इस Na प्लस को Cl माइनस घेर के रखा है। 1 2 3 4 1 और इसी के तरह ऊपर में भी यदि एक तुम्हारा क्या रहता? यूनिट सेल रहता। ऊपर वाले यूनिट सेल का
क्या ये ऊपर वाले यूनिट सेल का क्या ये फेस सेंटर होता कि नहीं होता? क्या इस ऊपर वाले फेस सेंटर पे जो Cl माइनस रहता क्या वो इसको टच करता कि नहीं करता? तो यहाँ पर भी तुम्हारा एक क्या रहेगा? Cl माइनस रहेगा। बात समझ में आ गया? तो एक Na प्लस को कितना Cl माइनस घेर के रखा है? 6, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको मिटा दें। एक Na प्लस को कितना Cl माइनस टच कर रहा है? 6। कैसे? जरा सा दिखा दे रहे हैं हमसे। क्या इस तरीका से होगा? सबको अब नीचे वाला Cl से मिला दो, सब Cl को, और ऊपर वाले Cl से भी इन चारों को, और बीच में जो होता वो क्या होता? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या रहता? इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कौन प्रेजेंट है? Na प्लस। कौन प्रेजेंट है? Na प्लस। इसमें यदि हम देखें यहाँ पर दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इक्वल टू 6। अब जरा सा हम देख रहे हैं Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका? जितना Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना भी क्या होना चाहिए? Cl माइनस का। कैसे? जरा से यहाँ पे इसको विजुअलाइज करें। इस Cl माइनस की हम बात कर रहे हैं। इस Cl माइनस को कितना Na प्लस टच कर रहा है? कितना टच कर रहा है? अभी देखो यहाँ पे एक ये Na प्लस टच करेगा या नहीं करेगा? इस पर दूसरा ये करेगा या नहीं करेगा? तीसरा ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और चौथा का, यदि इसी के सामने एक यूनिट सेल रहता आगे से, क्या उस यूनिट सेल का ये एज सेंटर होता या नहीं होता? तो यहाँ पर जो तुम्हारा Na प्लस रहेगा, कौन सा? Na प्लस, वो टच करता। बस समझ आ रहा है? इसके नीचे यदि तुम्हारा एक यूनिट सेल हो जाए तो उस यूनिट सेल का क्या यह एज सेंटर होता कि नहीं होता? नीचे वाले यूनिट सेल का, जैसे मान लो कि इधर से एक यूनिट सेल गुजर रहा, तो नीचे वाले का क्या यह एज सेंटर होता कि नहीं होता? ये एज होता। उसी के नजदीक में एक Na प्लस होता है, Na प्लस। तो अभी तक में इसको कितना टच कर रहा है? 3 ऊपर से, एक साइड वाला यदि यूनिट सेल रहता तो उसका, एक नीचे वाले। अब जरा से देखो, इधर से एक और यदि तुम्हारा इसके सामने ऐसा हो, यदि होता, इसके सामने में एक यूनिट सेल रखो, जहां पे ये रखा हुआ इसी के सामने, क्या इस तरीका का स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? क्या दिख रहा? एक सामने में रखा हुआ यूनिट सेल, क्या उस सामने वाले यूनिट सेल का ये एज सेंटर होता? इस एज सेंटर पे भी तो Na प्लस रहता ना, रहता कि नहीं रहता? ये Na प्लस भी तो यहाँ टच करता था। अब इसको देखो कि किस तरीका से इसका स्ट्रक्चर बना है। ये देखो, तो हर किसी को ये सब एक प्लेन में है। इस Na प्लस से सबको अटैच करो। कितना अभी हुआ? ये चारों एक प्लेन में, ये चारों एक प्लेन में, उसके नीचे में एक, ऊपर में तो यहाँ पर जो होगा
वो तुम्हारा कॉर्नर पे Cl वाला जो है इसको कितना Na+ टच करना है कितना, तो इसलिए Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसलिए दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्त, बात समझ में आ गया। तुमको बताए थे एक रेडियस रेशियो, tan का रेडियस से मेनाइन के रेडियस की रेशियो को क्या कहा जाता है, इसका रेडियस रेशियो भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका रेडियस रेशियो हो जाएगा RC/RA, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ, इसका याद रखना 0.525 और तुमको हम बताए थे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे 6 रहे, तो उसका रेडियस रेशियो रेंज कहां से कहां तक होता है, 0.414 से लेकर 0.732 यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए, तो उसका रेडियस रेशियो रेंज कहाँ तक होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल रहा है, तो उसका रेडियस रेशियो रेंज जो है वो कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 0.414 से 0.732 के बीच में है या नहीं, बात समझ में आ रहा है। और इसमें क्या देखना, यदि तुमको यहाँ से पूछ दिया जाए क्या चीज, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+, क्या पूछ दिया जाए दोस्त, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ion की बात करें तो Na+ कहां कहां पे प्रेजेंट है, प्रत्येक एज सेंटर पे रहता ही रहता है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑयल सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी रहता है, कहां रहता है, प्रत्येक एज सेंटर पे तो Na+ रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक Na+ जो है वो तुम्हारा बॉडी सेंटर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहेगा, कहां रहेगा, तुमको पता है कि यहाँ पे दोस्त Na+ जो है एज सेंटर पे भी है और एज में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब अवयवी कण का योगदान कितना होता है 1/4, और कितना एज पर 12 एज पे है प्लस, और कहाँ पे है बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 1/1, यहाँ से तुम्हारा कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, यहाँ से निकला इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ कितना निकला 4। यदि तुमको बात करें तुम्हारा इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl-, किसका, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl- की बात करें तो Cl- कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, और दोस्त कॉर्नर पे प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितना होता है 1/8, और कितना कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे होता है, तो 8 क्या आ जाएगा प्लस, और कहाँ पे रहता है फेस सेंटर पे, कितना फेस पे रहता है, और उस पे एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, हो जाएगा 1/2 into 6, यहाँ से कितना निकल जाएगा 1 3, कितना निकल जाएगा 4। यदि हम यहाँ से बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ NaCl, किसकी बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, मतलब NaCl अणु की वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा, तो तुमको पता है Na कितना निकला है दोस्त 4 निकला है, और Cl कितना निकला है, क्या इस तरीका से, इससे हम यदि कॉमन निकाल ले तो क्या निकलेगा, सिंपल ही दोस्त 4 NaCl निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रहा है। तो एक यूनिट सेल जो है कितना, एक यूनिट सेल कितना NaCl मॉलिक्यूल रखता है, कितना NaCl मॉलिक्यूल रखता है, क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट सेल NaCl का
NaCl का एक यूनिट सेल कितना NaCl मॉलिक्यूल रखता है? कितना NaCl मॉलिक्यूल रखता है? NaCl का एक यूनिट सेल NaCl का बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया पूरा पूरा? तो क्या इसको यदि हम लिखे तो कैसे लिखोगे तुम लोग लैंग्वेज में? CL नहीं होगा, CL होगा। यहाँ पे CL होगा, मिस्टेक से लिखा गया, मिस्टेक से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा चल याद दे, इसका यदि तुमको लैंग्वेज कहा जाए लिखने के लिए कैसे लिखोगे? यह किस अरेंजमेंट में रहता है? FCC अरेंजमेंट में। किसमें रहता है? जिसमें दो Na+ कहाँ रहता है? प्रत्येक एज सेक्टर के साथ साथ बॉडी सेक्टर के एक्स्ट्रा हेडर वर्ड में तथा Cl- कहाँ रहता है? प्रत्येक कॉलन के साथ साथ। बस समझ में आ गया? लिखा दे जा। हाँ पहले यहाँ पे लैंग्वेज लिखो हुआ, उसके बाद नहीं, यहाँ से पहले लिखो यह FCC यहाँ से क्या? हाँ वो वाला लिखना है, यहाँ से उतारोगे तो यहाँ से उतारोगे, यहाँ से यह FCC अरेंजमेंट में रहता है। यह FCC अरेंजमेंट में रहता है जिसमें Cl- प्रत्येक क्वार्टर के साथ साथ जबकि Na+ आया यूनिट सेल के क्या छोटो? एबी टाइप स्ट्रक्चर में यहाँ पे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट पोस्ट में NaCl को रॉक साल्ट भी बोला जाता है। दूसरा है सीजियम, सीजियम क्लोराइड CaCl टाइप स्ट्रक्चर। इसको उतारो, फिर उसके बाद इसको उतारना, फिर उसके बाद यहाँ से उतारना।